दोस्तों तो फिर से एक बार मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस होते हुए देखने को मिल रहे हैं और एक साथ तीन मेन बोर्ड आईपीओ एक दिन में ओपन होने वाले हैं। तो 7 फरवरी को एक साथ 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला आईपीओ होने वाला है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। आईपीओ 7 फरवरी को ओपन होने वाला है और ये 9 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 468 रुपये है और 32 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 523.07 करोड़ का है। यहाँ पर 450 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 73.07 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात करें तो क्यूआईबीज के लिए यहाँ पर 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,976 रुपये रहेगा। अब इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग मात्र 24.01% है और आईपीओ आने के बाद ये और कम होने वाली है। हालांकि यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी रहने वाली है, लेकिन ऑलरेडी देखें तो इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको बहुत ही कम देखने को मिल रही है। जो कंपनी है ये 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी का जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो इस बैंक के जो ब्रांचेज हैं वो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसके फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 21, 22 और 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो इसके एसेट में ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी साल दर साल इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को भी देखें तो इसके रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इसके बोरोइंग्स को नहीं देखना है क्योंकि इनका काम ही लोन लेने और देने का होता है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आप इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 17.68 का है, लेकिन इसके जो लिस्टेड पेयर्स हैं वे ऑलरेडी इससे कम पी के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये जो आईपीओ है ये भी थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि अब तक इसकी ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आज ही इसके डेट अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं। तो जैसे इसके प्रीमियम ओपन होते हैं तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। दूसरा आईपीओ होने वाला है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी 7 फरवरी को ओपन हो रहा है और ये भी 9 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 414 रुपये है और आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 570 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 462 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 108 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ के भी लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर भी 36 शेयर्स का लॉट होने वाला है और आईपीओ में एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,904 रुपये रहने वाला है। अब इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग 25.20% है। तो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी आपको बहुत कम देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग और कम होने वाली है। तो जाना स्मॉल फाइनेंस के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये भी एक एनबीएफसी ही है। तो ये जो कंपनी है ये एमएससी में लोन देती है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन देती है, इसके अलावा एनबीएफसी को टर्म लोन देती है, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन देती हुई देखने को मिलती है, 2 व्हीलर लोन और गोल्ड लोन भी देती हुई देखने को मिलती है, यानी कि कई तरह के छोटे छोटे लोन देती हुई देखने को मिलती है। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो इसके फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 6 मंथ का यानी कि 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो एसेट को देखें तो एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू को देखें तो इसके रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में 72 करोड़ का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 22 में 17 करोड़। तो फाइनेंशियल 22 के पीरियड में इसके प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है और फिर से फाइनेंशियल 23 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और 256 करोड़ के करीब आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ के अंदर भी देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं
और कंपनी की अगर बोरोइंग्स की भी बात करें तो ये भी आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिल रही है, तो इनके भी आपको डेट को नहीं देखना है। तो अगर इनके भी फाइनेंशियल की बात करें तो इनके फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आप इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 15.11 का है। तो ऐसे देखें तो इसके पी मल्टीपल ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसके जो लिस्टेड पेयर्स हैं उनके मुकाबले बात की जाए तो इसके पी आपको हाई देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी कंपनी अपने जो लिस्टेड पेयर्स हैं उनसे हाई वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लाती हुई देखने को मिल रही है। और अब तक इसका भी ग्रे मार्केट के अंदर आपको प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इसके प्रीमियम ओपन होते हैं तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट आईपीओ है राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ। यह आईपीओ भी 7 फरवरी से ही ओपन होने वाला है और ये भी 9 को क्लोज होगा। तो 7 फरवरी को एक साथ मार्केट में 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं। अभी हो सकता है कि आगे और भी आईपीओ अनाउंस होते हुए देखने को मिले, लेकिन अगर अब तक की बात करें तो अब तक 3 मेन बोर्ड आईपीओ 7 फरवरी को अनाउंस हो चुके हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर होने वाला है और बुकिंग प्राइस 311 रुपये है। लॉट साइज 48 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 600 करोड़ रुपए का होने वाला है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 48 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,928 रुपये रहेगा। अब इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 89.65% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 63.41% रहने वाली है। अब ये जो कंपनी है ये 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में इंडिया के अंदर काम करते हुए देखने को मिलती है और खासकर ये आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज देखने को मिलती है। तो जो भी आपको ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड देखने को मिलते हैं जैसे कि गूगल है, एचपी, आसूस, इंटेल, फिलिप्स, सैमसंग, तो इस तरह के काफ़ी सारे जो ब्रांड आपको देखने को मिल जाते हैं तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी प्री सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सर्विसेज, क्रेडिट सॉल्यूशंस और वारंटी मैनेजमेंट, तो इस तरह के काफ़ी सारे और भी जो दूसरे सर्विसेज हैं वो भी कंपनी ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो अगर एसेट के अंदर देखें तो एसेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू को देखें तो इसके रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में 136 करोड़ का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 22 में 182 करोड़, लेकिन फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है और ये 123 करोड़ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 72 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 23 के पीरियड से इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। नेटवर्थ को देखें तो नेटवर्थ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, साथ ही इसके रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और कंपनी के ऊपर अगर डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो करंट में कंपनी के ऊपर 1395 करोड़ का डेट है जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। तो यहाँ पर भी कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 23 के बाद से कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उससे कर्ज का भुगतान करने वाली है, तो आगे कंपनी के ऊपर आपको डेट कम होते हुए देखने को मिलेगा। और अगर आप इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 11.75 का देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। राशि पेरिफेरल्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले जहां इसका प्रीमियम 25 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 35 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 48 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1680 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 11% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी इसका प्रीमियम वैसे तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह यहाँ पर डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है तो ऐसे में इसके प्रीमियम में आगे तेजी देखने को मिल सकती है। तो 7 फरवरी को एक साथ मार्केट में 3 आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ, दूसरा है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ और तीसरा है राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ। तो ये तीनों ही आईपीओ 6 फरवरी को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होने वाला है। तो अगर आगे बढ़िया एंकर लिस्ट आती हुई देखने को मिलता है तो इनमें भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट देती रहूँगी कि आपको कब किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को भी अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।